नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी वीडियो है आदि योगी जो कि कोयम्बतूर में है, तमिलनाडु में, उसके बारे में। तो आदि योगी के दर्शन करने के लिए मैंने बुक कराए ईशा कॉटेजेस, जो कि है ईशा योगा सेंटर के अंदर, जो कि है ईशा फाउंडेशन का, यानी कि सदगुरु का। अब इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें ईशा स्टे के क्या रूल्स हैं, वहाँ पे रहना कितना वर्थ है और किस तरह वहाँ पे रहा जा सकता है, और पूरी डिटेल ध्यान लिंग, लिंग भैरवी के दर्शन कैसे करें, वहाँ पे कौन कौन से कुंड हैं और क्या क्या एक्टिविटीज है, वहाँ का पूरा रूम टूर जैसे हमें मिला था नदी कॉटेज। तो कॉटेजेस कैसे बुक कराएं, कौन से कॉटेज बुक करा के ज्यादा बेनिफिट है, भिक्षा हॉल का वहाँ पे कैसे आप खा सकते हैं, क्योंकि 2 मील्स वहाँ पे प्रोवाइड होती है ईशा कॉटेजेस की तरफ से। ये सब उस वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है। बट आदि योगी के दर्शन के लिए जरूरी नहीं आप ईशा कॉटेजेस में ही रुके, आप बाहर से भी होटल कर सकते हैं, क्योंकि आदि योगी के डायरेक्ट दर्शन भी अलाउड है। तो आप अपने होटल रूम से आदि योगी के दर्शन करने आ जाए अराउंड 6 o'clock, या शो देखने से पहले 6 o'clock डायरेक्ट आप लिंग भैरवी और ध्यान लिंग के दर्शन कर लें और फिर आ जाएं शो देखने 7 o'clock आदि योगी का। उसके बाद आप फ्री हैं अगले दिन तमिलनाडु की और चीजें विजिट करने के लिए, या एज अ टूरिस्ट किसी और स्टेट में जाकर जो भी आपका प्लान है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। पर अगर आप ईशा फाउंडेशन में स्टे लेते हैं और अगर आपका स्टे 2 दिनों का है, तो आपको दोनों दिन वहीं पर रहना पड़ेगा एज अ आश्रम, और आश्रम के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ईशा स्टे से बाहर निकलने की सोचते हैं कि हम थोड़ा बीच घूम आते हैं शाम को या कहीं और घूम आते हैं मार्केट, तो वहां आपको बाहर निकलते ही एक बैंड दिया जाता है, वो आपका कट हो जाएगा और फिर आप वापस अपने रूम में नहीं जा सकते। तो जितने दिनों का आपका स्टे है ईशा स्टेज में, तो वो वहां पर ही रह सकते हो। आप आदि योगी के लिए जा सकते हो थोड़ी देर के लिए बाहर, और फिर वहां से वापस अपने रूम में ही आएंगे। तो आप चाहे होटल में रुके या फिर ईशा योगा सेंटर में कॉटेज लें, आपको सबसे पहले फ्लाइट से या जैसे भी कोयम्बतूर पहुंचना है। एयरपोर्ट से आपको इजीली उबर, ओला या कोई भी टैक्सी अवेलेबल है। 1 hour लेता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है ईशा फाउंडेशन पहुंचने में। और उसने हमसे जाते हुए लिए 1200 रुपए और आते हुए उसने लिए 1000 रुपए। अगर आपने ईशा कॉटेजेस बुक किए हैं, आप वेलकम पॉइंट पे उतरेंगे, और अगर आप सीधे आदि योगी के लिए जा रहे हैं तो 6 o'clock आप उसकी एंट्रेंस पे उतरना। आदि योगी और ईशा फाउंडेशन बिल्कुल आमने सामने है, ये देखिए गेट, वॉकिंग डिस्टेंस है दोनों का, और गेट जो है आमने सामने अपोजिट है। तो बस थोड़ी सी रोड क्रॉस करनी होती है और आदि योगी में जा सकते हैं आप, और वापस ईशा स्टेज में आ सकते हैं। वो बैंड चेक करते हैं आपका कि बैंड आपका जब तक ऑन है तो वो आपको ये परमिशन देते हैं अंदर बाहर आने की, सिर्फ आदि योगी तक। बट आप उसके बाहर जाएंगे तो वो आपका बैंड कट कर देंगे और फिर उसके बाद आप एंट्री अंदर नहीं ले सकते। तो जैसे मैंने बताया, हम रुके थे ईशा योगा सेंटर, और ये है हमारा कॉटेज जो है नदी कॉटेज। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो उस कैटेगरी में से ये है नदी कॉटेज, और यहाँ पे बेसिक सारी अमेनिटीज है। एसी भी था, बट आपको जो अपनी टॉयलेटरीज है, फेस वॉश, सोप, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब कुछ लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से भी ले सकते हैं। छोटा है रूम थोड़ा, बट ऐसी धर्मशाला वाली फीलिंग भी नहीं आती, और आपके आराम से 2-3 दिन के, ज़्यादा दिन भी कट सकते हैं, क्योंकि ये आश्रम है इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे टीवी वगैरह नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, आपको फ़ोन भी बहुत लिमिट एक्सेस कर देते हैं, और आप आश्रम के अंदर कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बट आदि योगी पे जब आप जाओगे, आदि योगी पे आप कितनी भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो। वो काइंड ऑफ उन्होंने टूरिस्ट के लिए ही बनाया है, क्योंकि उसकी दूसरी एंट्रेंस भी है। तो फिर स्पेशली टूरिस्ट भी आते हैं आदि योगी के दर्शन करने के लिए, पर ईशा फाउंडेशन के अंदर वो चीज अलाउड नहीं है। तो एनीवेज हम भी अपने कॉटेज से निकल गए अराउंड 6 o'clock आदि योगी के दर्शन करने। ये हम कॉटेजेस से जा रहे हैं, एक पुल टाइप आएगा, फिर उसको पार करने के बाद आपको थोड़ा और वॉक करना है, ताकि आप ईशा योगा सेंटर के गेट से बाहर निकलकर और आदि योगी के गेट से एंट्री कर पाएं। ये देखिए यहाँ पे ये नंदी गायें हैं, और उसके साथ में ही ध्यान लिंग और लिंग भैरवी है। आप आदि योगी की तरफ से इस जगह पर एंटर कर सकते हो, और आप भी नंदी गायें, लिंग भैरवी और ध्यान लिंग के दर्शन कर सकते हो, अगर आपने बाहर भी कोई होटल में स्टे लिया है। इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ईशा योगा सेंटर में ही रुकें, बट इस पॉइंट के बाद आप
ईशा योगा सेंटर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। उसके लिए खाली वॉलंटियर्स या फिर जिन्होंने ईशा स्टे बुक किया है वो ही आ सकते हैं। अब हम ये पुल पार करने के बाद पहुंचेंगे दूसरी तरफ। लीजिए हम आ गए हैं और आदि योगी और ध्यान लिंग दोनों के बीच में ये एक ईटरी जॉइंट भी आता है। आप कुछ बीच में रेस्ट करके खा पी सकते हैं, इतने शो स्टार्ट नहीं होता। और बीच में वॉशरूम्स वगैरह और कुछ शॉप्स भी हैं। तो बस इस थोड़े और एरिया को पार करके ये देखिए, ये आ गया हमारा गेट। यहाँ से आप एंट्री करते हो आदि योगी के लिए। अगर आपको आगे वॉक नहीं करना तो आप आदि योगी के गेट में एंटर करते ही ऐसी कोई बुलक कार्ट ले सकते हो। ये इजीली अवेलेबल है और आपको अराउंड इसके बाद 1 किलोमीटर तक चलना है तो उसकी जगह पर आप बुलक कार्ट कर सकते हो। तो आइए चलिए चलते हैं आदि योगी की तरफ। ये सेव सॉइल और ऐसे बहुत सारे मुहिम चलाती रहती है ईशा फाउंडेशन, तो ये उसका पार्ट है। क्योंकि सदगुरु और ईशा फाउंडेशन बिलीव करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे और सेव एनवायरनमेंट पे। और यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल है ये पूरा ईशा योगा सेंटर और कितनी बढ़िया जगह सिचुएटेड है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। और रास्ते में आपको ये सारी शॉप्स भी दिखेंगी। अगर आपके बच्चों को कुछ खाना है, जूस वगैरह लेना, आइसक्रीम, तो वो भी। और देखिए हमें शिवजी दिखने लग गए हैं पीछे से, ये उनकी जटाएं। और अब हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे शिवजी पास आते रहते हैं वैसे ही वैसे एक अलग टाइप की वाइब आपको फील होगी। एंड ये देखो ब्यूटीफुल जो फर्स्ट लुक आती है ना शिव जी की, जैसे ही आप उनके बिल्कुल पास पहुंच जाते हो वो अलग ही है। पहले दिन जब हम अराउंड 7 o'clock पहुंचे थे और नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, तो ये उस दिन की है जब हम पहुंच गए थे अराउंड 6 o'clock। तो इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ आप ज़रूर 6 o'clock जाना। एक तो आपको सीट मिल पाएगी, दूसरा आपको शिव जी का बेटर फेस दिख पाएगा बोथ डे लाइट में और नाइट टाइम पे भी। तो इसलिए अगर आप जल्दी जाते हो तो आप थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह ले पाओगे, ध्यान लिंग और लिंग भैरवी की बेटर दर्शन कर पाओगे। लुक एट दिस मैन, इट्स डिवाइन। और वहाँ का सनसेट भी देख पाओगे, ये देखो। तो अलग अलग टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं शिव जी, बिफोर सनसेट, ड्यूरिंग सनसेट एंड आफ्टर सनसेट। जैसे ये चिड़िया भी लास्ट गुड बाय करने आई हूँ शिव जी को और ये एक साथ चली जाएंगी फिर। तो आप खुद ही देखिए कितना ग्रैंड है ये, और हो भी क्यों ना, आदि योगी है ये। और आप आदि योगी के लिए यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पूरी मार्केट बनी हुई है और सामने आपको दिखेंगे अपने आदि योगी। तो बस बहुत हो गई इन्फॉर्मेशन, अब इंतज़ार किस बात का है। लोग सेटल डाउन हो चुके हैं, 7 o'clock हो चुका है और अब स्टार्ट होने वाला है आदि योगी लाइट शो, जो कि 3D इफेक्ट में होने वाला है। तो क्या आप रेडी हैं लाइट शो के लिए? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आदि योगी जो कॉन्सेप्ट बनाया है सदगुरु ने, वो बनाया है कि शिव इज फर्स्ट योगी। जिन्होंने योगा का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं इस वर्ल्ड के लिए वो शिव हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेडिटेशन सबसे पहले की है और उन्होंने ही इस योगा का इतना बड़ा रास्ता हम सबको दिया है। इसीलिए उनका नाम रखा गया है आदि योगी, शिवा द फर्स्ट योगी। और इसमें पूरा हम स्टोरी दिखाएंगे कि कैसे शिव आए हैं एग्जिस्टेंस में, हमें उनका पता चला है और क्या पूरी स्टोरी है शिव जी की। तो सबसे पहले कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं, कुछ बैंड्स आते हैं, जो म्यूज़िक होता है, थोड़ा बहुत डांस होता है, कुछ भजन होते हैं। उस सब से वो वाइब आने लग जाती है कि अभी कुछ स्टार्ट होने वाला है और फिर एकदम से लाइट्स क्लोज हो जाती हैं। आप देख पा रहे हो लोगों की एक्साइटमेंट, सबने अपने फ़ोन ऑन कर लिए हैं और वो ये मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। और वीडियो में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा शायद, बट जब आप इसको लाइव देखते हो तो एक्चुअली आपको गूज बम्स आ रहे होते हैं। जैसे जैसे शिव जी अपने रूप में आते जाते हैं लाइट्स के थ्रू, आपके गूज बम्स, आपके रोंगटे खड़े होते चले जाते हैं।
ये देखिए इन्होंने नीलकंठ बनाया है, क्योंकि शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। एक पूरी स्टोरी है इसके अराउंड, कैसे उन्होंने शिव जी ने पॉइजन पी लिया था फॉर द मैनकाइंड, तो ये कुछ उसको डिपिक्ट कर रहा है। और जैसे हम जानते हैं शिव जी की तीसरी आँख भी है, जो जब ओपन होती है तो ये पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है। इसीलिए ही इज़ ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, हु कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो इस कुछ ऐसा भी उन्होंने दिखाया है। Over 15,000 years ago. और साथ ही साथ सदगुरु खुद जिनकी ऑडियो रिकॉर्डेड है वो भी एक्सप्लेन करते हैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। So this spectacular being were unknown. सदगुरु का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो इंग्लिश में है। आई थिंक क्योंकि हम हिंदू को तो पता ही है, हमने शिव पुराण पढ़ा हुआ है, हमारी नस नस में बसा हुआ है पूरा शिव जी की स्टोरी। तो ताकि जो इंटरनेशनल उनके लोग हैं, योगी हैं, जो समझना चाहते हैं शिव क्या है, शिव एक नाम नहीं है, शिव पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, उनको समझाने के लिए शायद उन्होंने इंग्लिश, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसका यूज़ किया है। He was experiencing dimensions that no one had ever known. अब ये क्या शो कर रहा है आप भी समझ ही गए होंगे। इसमें शिव एज अ योगी दिखाए हैं, दैट शिव इज द फर्स्ट योगी विच दिस वर्ल्ड हैज एवर हैड। शिव पहले योगी रहे हैं इस ब्रह्मांड के, He was the first one, the Adi Yogi. द आदि योगी, इसीलिए ये नाम दिया है आदि योगी शिवा। और अब देखिए ये योगा के डिफरेंट पोजेज हैं जो शिवा के अंदर समाये हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण योगा। लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस करना बिल्कुल बनता है, अगर आप कहीं भी आसपास हैं और अगर आप स्पेशली भी इस चीज़ के लिए टूर बनाते हो तो बिल्कुल बनता है। Only 7 seekers. और अब क्या रह गया शिव का महत्वपूर्ण, आप देखोगे दंग रह जाओगे। ये समझ गए होंगे आप, शिव का नाग अब आता जा रहा है उनके ऊपर, जिसे वासुकी कहते हैं, और ये रहता है शिव जी के गले में। ये लाइट शो देखने के बाद आप भूल जाओगे सारा सिंगापुर का लाइट एंड वाटर शो या किसी भी सिटी का लाइट शो। ये कुछ और है, दिस इज डिवाइन। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पास से ही दिखता है। आदि योगी की जो स्टैचू है इतनी बड़ी है कि आप बहुत दूर एंट्रेंस की तरफ भी खड़े हो जाओगे तब भी आपको ये दिखाई देगा। इनफैक्ट बिल्कुल पास से इतना अच्छा शो नहीं दिखता, क्योंकि पूरी स्टैचू नहीं दिख पाती, थोड़ा दूर से ही ये बेटर दिखता है। और जब आप ये शो देख रहे होते हो, आप इतना लीन हो चुके होते हो इस शो में कि आप पलक भी नहीं झपकना चाहते। आपको लगता है आप पलक झपकोगे और शायद कुछ मिस हो जाएगा, कोई रूप मिस हो जाएगा शिव जी का। अब शिव जी के ऊपर जो चंद्रमा है वो आ गया, शिव जी का नाग आ गया, और शिव जी एज अ योगी भी दिख गए, एंड शिव जी की थर्ड आई भी उन्होंने दिखा दिए, नीलकंठ रूप उनका दिख गया। अब क्या रह गया? शिव जी के इतने रूप हैं, शायद इस शो ने भी कंप्लीट नहीं दिखाए होंगे, बट उन्होंने फिर भी सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप शिव जी का रह गया है, और वो रूप है उनके बेटर हाफ अर्धनारीश्वर का। तो शिव जी का डांस तांडव के थ्रू उनका नटराज रूप भी दिखाने के बाद उन्होंने दिखाया उनका आदि रूप, और अब हम करने जा रहे हैं उनके आदि रूप की
दर्शन। जिस रूप से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, किस तरह मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और नारी का कॉन्सेप्ट भी आया इस वर्ल्ड में, अब वो शोकेस होने जा रहा है आदियोगी में। तो ये पूरा टर्मोइल है, किस तरह इमोशंस डिपिक्ट हो रहे हैं, कितना एटम्स इधर उधर जनरेट हुए और फिर हुई नारी शक्ति जनरेट। Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. कितना सुंदर, कितना सुंदर। ये पराकाष्ठा है सुंदरता की। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई हैव एवर सीन। अर्धनारीश्वर, जैसे आपको भी पता होगा, हाफ वुमेन एंड हाफ मैन, आधे शिव आधी पार्वती। तभी हम अपने पार्टनर्स को बोलते हैं बेटर हाफ। इस एक रूप के कितने मीनिंग, कितने अनलिमिटेड इनफाइनाइट मीनिंग्स हो सकते हैं। बेटर हाफ या नोबडी इज़ परफेक्ट बट अ कपल कैन बी परफेक्ट। जो आप में नहीं है वो उसमें है, जो उसमें नहीं है वो आप में है। आदमी औरत मिलकर इस वर्ल्ड को बनाते हैं। इट्स अ बैलेंस प्लेस टू लिव इन। बहुत सारे मीनिंग्स। Into intoxicated raptures. और इसी के साथ शो खत्म नहीं होता है, क्योंकि अब जब अर्धनारीश्वर का रूप हो गया तो अब हुई सिविलाइजेशन स्टार्ट। किस तरह ये ब्रह्मांड बना उसके बाद। तो सभी 5 एलिमेंट्स मिलाने के बाद पानी, हवा, भूमि, अग्नि, शिव ने स्टार्ट करी ये लाइफ। तभी बोलते हैं ना, हर किसी में शिव का अंश है। शिव है मुझ में और मैं हूँ शिव का। और उसके बाद ताकि उन्हें कोई भूले नहीं, उनके 12 ज्योतिर्लिंग बने जगह जगह पर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर इत्यादि। आप किस किस ज्योतिर्लिंग में जाके आ चुके हैं और आपके दर्शन कैसे हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करने का बहुत मन है, और ये पूरा रूप देखने के बाद तो और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो गया है। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय। तो शो हो जाता है फिनिश, और उसके बाद हम कुछ लोकल तमिलनाडु की डेलिकेसीज एंड शॉपिंग, जो कि प्रीमाइसेस के अंदर ही थी, करने निकल पड़े। और हमने खाई तमिलनाडु की ये भाजी और पनियारम। इसको देखकर ये थोड़ा अनहाइजेनिक जरूर लग रहा था, बट इट वाज डिलीशियस। और वहाँ पे थी पानी पूरी और ये अलग अलग टाइप की भजिया, और ये इतना बड़ा पापड़म। और यहाँ पे अन्ना अक्का बोलते हैं, जैसे हम बोलते रहते भैया। तेरा मुंह से बड़ा तो ये ये तो सच बात है। तो यहाँ पर सब कुछ 8 o'clock बंद हो जाता है। उसके बाद आप आदियोगी के लिए एंटर नहीं कर सकते हो, बट आप दूर से वो लाइट्स होती है आदियोगी के ऊपर, तो वो खाली देख सकते हो। और फिर उसके बाद आप वापस जाते हो 9 बजे तक। पूरा
ईशा योगा सेंटर में भी सब कुछ बंद हो चुका होता है, बहुत थोड़ी बहुत लाइट रह जाती है। तो जिस पुल के ऊपर से हम गए थे, मैंने बोला था ना बहुत ब्यूटीफुल वहाँ पे लोटस होते हैं, पर जल्दबाजी मैंने दिखाए नहीं थे, तो अब दिखा रही हूँ। ये देखो कितने ब्यूटीफुल लोटस हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं अपने कॉटेज में। तो होप यू लाइक द वीडियो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली कोई किसी एरिया के बारे में ईशा फाउंडेशन से रिलेटेड या आदि योगी से रिलेटेड बनवाना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो। मैं जरूर चाहूंगी कि मैं वो वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक यू। नमस्ते।